क्लास जैसे कि अभी 5 तक करा हमने, 5 तक का स्क्वायर बताया। अभी आगे के नंबर्स का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है, बट यू हैव टू सॉल्व अप टिल 20 स्क्वायर। आप आगे कंटिन्यू करते हुए 20 के स्क्वायर तक जाइएगा, और 20 का स्क्वायर इक्वल 400 एंड रूट 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अब देखो व्हाट टाइप ऑफ सम्स कैन कम इन दिस एक्सरसाइज। आपको इस एक्सरसाइज में ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का है, किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या ये नीचे दिए गए नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, और अगर नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 4 सम्स में से एक सम हम आपको करके अभी दिखा देते हैं, ताकि आप ये एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर सको। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एक्सरसाइज 3A द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, using the prime factorization method find which of the following numbers are perfect square। देखो the very first number is 441। अभी ये पता लगाना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है ना। अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। अभी हमने 10 तक के स्क्वायर पता किए, 10 का स्क्वायर 100 होता है। आप 20 के स्क्वायर तक फाइंड आउट करोगे, बट ये नंबर 21 का स्क्वायर है। 21 इंटू 21 441 होता है। पर जिस नंबर के बारे में आप जानते नहीं हो उसका टेबल आप कैसे बता पाओगे। तो उसके लिए एक मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इस मेथड को करना बहुत मुश्किल नहीं है, दिस वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इजी, क्योंकि आप सब ने एलसीएम बहुत अच्छे से जानते हो। आप एलसीएम पढ़ा है, कैसे निकाला जाता है। सेम एलसीएम वाले प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ एलसीएम में हमको अलग अलग नंबर नहीं है, एक साथ 441 है। अब हमको इसको सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड इन द सेंस कि अगर हम 441 को किस नंबर से डिवाइड करें, ये 1 से जाएगा तो फिर 41 आ जाएगा। 2 से ये जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं। देखो 3 की डिविजिबिलिटी ये बताती है कि अगर अंदर लिखे गए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमको ये श्योर है कि ये 448 और 19 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से जाना ही जाना है। अब देखो कैसे गया, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया 1 आया, ऊपर से उतारा 44, 3 4 ज़ा 12, माइनस किया 2 आया, ऊपर से उतारा 1, 3 7 ज़ा 21। हर बार आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको ये काम ब्रेन में करना है, डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखना है। हमने अगर 3 से डिवाइड स्टार्ट किया, 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 ज़ा 3। अब 4 में से 3 जब माइनस किया 1 बचा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया। ये 1 मान लो यहाँ पे बच गया है आपके पास। 1 और 4 ऐड होके 5 नहीं बनेंगे, 1 4 14 रहेंगे। अब 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस हुआ 2 बचा। अब ये 2 और 1 जुड़ के 3 नहीं कभी भी बनेगा, 2 1 21। अब 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21। अभी फिर देखिए कि क्या ये किस नंबर से जाने वाला है। 2 से तो फिर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर ये 3 से जाने वाला है क्योंकि 4 और 1 5, 5 7 12, 12 3 के टेबल में आता है। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस के 2, 2 और 7 27, 3 9 ज़ा 27। अब क्या फिर से 3 के टेबल में जाएगा? 9 और 4 13 होता है, पर 13 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये नंबर किससे जाने वाला है? आप सभी ने अभी सॉल्व किया, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए हम इसको करते रहेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि नंबर प्राइम फैक्टर के थ्रू कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अगर आने वाले फैक्टर्स डबलेट में आए, डबल में आए, तो आपको 2 नंबर के लिए सिंगल नंबर लिखना है। 2 नंबर के लिए सिंगल नंबर लिखना है। जैसे 2 टाइम 3 3 है तो आप 3 लिखोगे, 2 टाइम 7 इंटू 7 है तो आप सिंगल 7 लिखोगे। तो आंसर कितना आया? 21। तो ये 441 जो था वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगला सम देखो, सेकंड पार्ट 5 7 6, जबकि मैंने कहा था कि एक एक कराऊंगी, बट ठीक है एक और करा देती हूँ। यहाँ देखिए ये पीछे में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, हमको 5 से छोटा, कैसे डिवीजन में हम ध्यान रखते हैं कि वो नंबर 5 है तो 5 या 5 से छोटा आए। तो 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 2 2 ज़ा 4, 1 7 17, 2 8 ज़ा
16, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल पे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल पे 2 36 ज़ा 72, अगेन 2 के टेबल से 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18 एंड देन 3 3 ज़ा 9। अब देखो जब तक 1 नहीं आ जाता हमको सॉल्व करते रहना था, 1 आ गया। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए देखेंगे क्या ये डबल डबल टाइम आ रहा है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए सब के डबल बन गए 2 2 2 2। अब अगर ये जानना हो कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हर दो के लिए सिंगल नंबर नोट डाउन करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, मीन्स 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना था, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आंसर नहीं डिराइव करना था बट हमने आपको बता दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर, हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है 1 2 2 5। लेट अस चेक कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है और अगर है तो किसका है। अब देखो 2 2 4 और 1 5 5 5 10 होता है, 3 के टेबल पे नहीं जा रहा है, 2 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है। अभी पीछे 5 है, पीछे 5 और 0 अगर आ रहा है तो वो नंबर 5 के टेबल पे जा रहा होता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस किया 2, 2 2 22, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। अब फिर पीछे 5 आ गया, इसका मतलब फिर 5 से जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अभी किससे जा रहा है, 7 से, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 2 5 के, ये 2 टाइम, ये भी 7 2 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हमको ये पता लगाना है कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, 5 इंटू 7 35। तो यस 1 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। ओके, एक और कर लेते हैं 2 6 0 1। अब देखो ये नंबर 2 से नहीं जा रहा है बट फॉर्चुनेटली ये नंबर 3 से जा रहा है। 6 और 1 7 और 2 9, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आपको नहीं हो पा रहा है तो आप डिवाइड करके देखो। अब देखो 7 6 13 और से 8, 13 और 8 21, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा। अब देखो आपने जो स्क्वायर्स लिख लिख के भी रखे होंगे वो आपको बताएगा कि ये नंबर 17 का स्क्वायर है। 17 17 ज़ा 289। ठीक है, तो ये भी डबलेट, ये भी डबलेट। तो फैक्टर 2 6 0 1 के कितने आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये भी स्क्वायर बनता है, ये भी स्क्वायर बनता है, तो 3 इंटू 7, सॉरी 77 नहीं है 17 है, तो आंसर आ गया 51। सो 2 6 0 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 51। ठीक है बच्चे, हमको नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। अब आप बताइए कि कौन से छोटे नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो इन क्वेश्चन नंबर 3 में आने वाले सारे सम्स कहीं ना कहीं कुछ हर्डल पैदा करेंगे। जैसे कि आपका नंबर है 3675, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, रीज़न सिर्फ एक ही है, किसी नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपके फैक्टर आए। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, बट ये नंबर अकेला है, ये इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा। तो अगर हम इसके साथ 7 इंटू कर दें तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 वो नंबर था जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसको इसने जस्ट सी क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आस्क्ड कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर।
मीन्स ये जो नंबर है 3675 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो इसको डबलेट बनने से रोक रहा है। आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाले, यू जस्ट स्टार्टेड टू सॉल्व, आपने 3 से डिवाइड किया 1 2 2 5 आया, आपने 5 से डिवाइड किया 2 4 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 49 आया, 7 से डिवाइड किया 7 7 जा 49 और आपके पास नीचे 1 आ गया। अब देखिए कि इसके फैक्टर क्या हैं 3 6 7 5 के। द फैक्टर्स आर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। ये 3 नहीं है, ये 3 आई एम टेलिंग कि भी इसके फैक्टर्स इतने ही हैं 3 5 5 7 7 3 5 5 7 7। यानी कि ये 3 एक ऐसा नंबर है जो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 3 भी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यही बताना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया एंड वी विल बी एबल टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? अब 3 से मल्टीप्लाई करना था तो जिस नंबर के फैक्टर निकाले हैं उसको भी किया और जो फैक्टर बने हैं उसको भी किया। 3 इंटू 3 5 इंटू 5 7 इंटू 7। आपने देखा कि आंसर आ गया 105, यानी कि 11025। इसको मल्टीप्लाई किया 11025 आया। 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। लेट मी चेक के 3675 इंटू 3 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पर आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। आपने जब 1575 के फैक्टर्स निकाले, इसका सबसे छोटा नंबर 3 है जिससे ये डिवाइड होगा। 5 to 5 आया, फिर 3 से किया 175 आया, 5 से किया 35, 5 से किया 7, 7 से किया 1। अब ये देखिए ये इसके फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ये भी डबल है, ये डबलेट है, ये डबलेट है, बट ये सिंगल है। यानी कि अगर ये नंबर ना रहता तो आपका नंबर 3 इंटू 5 15 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हटा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको भी डबलेट नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको डिवाइड करके इसको हटा देना है। वी विल डिवाइड इट बाय 7। अभी इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया। अब जब 7 7 कट गया तो बच गया 3 इंटू 5। और यहाँ पर क्योंकि हर 2 नंबर के लिए सिंगल डिजिट लिख रहे हैं हम, 7 से डिवाइड किया 225। तो हैंस 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है क्लास। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा अलग समझ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करने के लिए कोई एक अलग तरीका नहीं है। आप ये देखिए कि जब आप कौन सा नंबर है लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपके पास यहाँ तक सारे नंबर देखिए 2 डिजिट में आ रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होते ही ये 3 डिजिट का हो गया। आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बताना है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो दैट नंबर इज 81। तो हमने क्या लिख दिया, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 91। बट अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, तो ये नंबर तो 3 डिजिट का हो गया। तो 81 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए। हम सबको मालूम है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 होता है। बट अगर हम अपने तरीके से सोचें तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1025 आएगा। तो कौन सा नंबर है जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट है? ये छोटा है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये 4 डिजिट का हो गया। तो इसको नहीं ले सकते हैं हम। तो 961, 30 का स्क्वायर जो कि छोटा है 31 के स्क्वायर से और 31 का स्क्वायर जो कि छोटा है 32 के स्क्वायर से। बट आपको क्या चाहिए, 31 का स्क्वायर। सो 31 स्क्वायर इज इक्वल 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लास यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। मैं आपको बाकी के सम भेज दूंगी सॉल्व करके या फिर PDF निकाल के, बट यू जस्ट कंप्लीट दिस।